Hello bachcho, let's read the given question. The question says, if the equation of a stationary wave is y equals to 10 sine pi x by 4 cos 20 pi t, where y and x are in meters and t is in second, then the distance between two consecutive nodes is, option first है 8 meter, option B is 6 meter, option C is 4 meter, option D is 2 meter. So basically हमसे पूछा गया क्वेश्चन में कि वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स. और सबसे पहले तो एज अ की कंसेप्ट हमें जनरलाइज इक्वेशन पता होनी चाहिए फॉर अ स्टेशनरी वेव. सो वी कैन राइट एज अ की कंसेप्ट. सो y इज इक्वल्स टू 2a sin kx cos ओमेगा t. सो ये जनरलाइज इक्वेशन है. अब इसमें साइन कॉस के टर्म्स चेंज होते रहते हैं. सो एनीथिंग रिलेटेड टू और दिस काइंड ऑफ इक्वेशन हम उसे क्या कहेंगे, स्टेशनरी वेव का इक्वेशन. ऑलराइट, अब यहाँ पे ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड स्टेशनरी पैटर्न बनता है. तो लेट्स से वी आर अज्यूमिंग के ये यहाँ से वेव जाके आफ्टर कोलिजन वापस आती है एंड दिस इज हाउ द पैटर्न इज फॉर्म्ड. ऑलराइट, सो जहाँ पे मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है, जैसे कि ये पॉइंट्स जिसको हमने डार्क बनाया, सो इन पॉइंट्स को हम कहते हैं नोड. ऑलराइट, पॉइंट ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट्स आर नोड, पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जैसे यहाँ पे पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ऊपर और नीचे की तरफ, सो दिस पॉइंट्स आर एंटी नोड्स. ऑलराइट, नोड एंड एंटी नोड ये हो गया. अब यहाँ से वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमसे पूछा कि डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव नोड्स, यानी कि दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा. सो वन कंप्लीट वेव का जो डिस्टेंस है वो लैम्डा है. सो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा उसका लैम्डा बाई 2. सो बिटवीन नोड एंड नोड का डिस्टेंस है ये. और अगर हम कहें डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड, सो वो हो जाएगा लैम्डा बाई 4, यानी कि वो इसका भी आधा हो जाएगा, है ना. सो डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव एंटी नोड एंड नोड. सो दिस इज हाउ द थिंग्स वी नीड टू रिमेंबर, और इसी को वी विल अप्लाई इन दिस क्वेश्चन टू गेट द फाइनल आंसर. सो हमसे पूछा है क्वेश्चन में, वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव नोड्स. सो ऑन कंपेयरिंग हमें क्या लिख सकते हैं, हम ऑन कंपेयरिंग हम लैम्डा की वैल्यूज निकाल सकते हैं यहाँ से. लैम्डा की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, लैम्डा की वैल्यू मिलेगी के से. के जो होता है दैट इज एंगुलर वेव नंबर, उसे हम कहते हैं एक्चुअली में इट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन द वेव वेलोसिटी. ऑलराइट, सो ये इक्वेशन को यूज करते हुए वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ के, और इसे ही हम 2 पाई बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं, बिकॉज वी नो के ओमेगा क्या है, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटन एज 2 पाई एन, और वी को हम क्या लिख सकते हैं, एन इंटू लैम्डा. सो एन एन विल गेट कैंसिल, सो रिजल्ट मिलेगा 2 पाई बाय लैम्डा. सो अब हम अगर देखें केयरफुली, सो हमें के की वैल्यू गिवन है. के की वैल्यू क्या गिवन है, इट इज पाई बाय 4. सो वी कैन राइट ऑन कंपैरिजन वी कैन से पाई बाय 4 विल बी इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा. ऑलराइट, सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो आएगी 8 मीटर. ठीक है, अब यहाँ पे लैम्डा तो हमें मिल चुका है. अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव नोड. देयरफॉर वी कैन से डिस्टेंस between consecutive nodes is equals to, हम कह देंगे इट विल बी लैम्डा बाय 2, और जो कि आंसर आएगा हमारा 4 मीटर. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन, जो कि मैच होगा ऑप्शन सी से. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.